शांति। आज 2 सितंबर 2022 भारत में शुक्रवार है। टुडे इज 2 September 2022 and it's Friday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। कमाल है बाबा की मुरली। जितना हम इस ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ते जाते हैं, बड़े बड़े रहस्य हमको बाबा शास्त्रों के बहुत सुंदर और सिंपल तरीके से समझाते हैं। बहुत समय से कुछ मंत्रों को स्टडी कर रहे थे ज्ञान के हिसाब से, तो अभी पता चल रहा है कि बाबा उन्हीं मंत्रों का बहुत सिंपल अर्थ बता रहे हैं। अभी मंत्र को आप संस्कृत में बोलो, हिंदी में बोलो, अंग्रेजी में बोलो या और कोई भाषा में बोलो, वो जो भी भाषा हम इस्तेमाल करते हैं उसके बाद जो वाइब्रेशन क्रिएट होते हैं वो वाइब्रेशन काम करते हैं। बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि बाबा के इतने सारे बच्चे देश विदेश में, अभी वो अपनी मातृभाषा में ही बाबा से बात करते हैं। उनकी जो मदर टंग होगी या फादर टंग होगी, पितृभाषा होगी, क्योंकि माँ ही भाषा सिखाती है तो मदर टंग कहते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है कि कंप्यूटर में भी मदर बोर्ड ही होता है, फादर बोर्ड नहीं होता है। हाँ, कंप्यूटर में रैम ज़रूर होता है, राम, लेकिन फिर सीता नहीं होती है। तो ये शब्द कहाँ से कैसे आते हैं हमें नहीं पता। जैसे आनंद, ये संस्कृत शब्द है और साइंटिस्ट ने जो मस्तिष्क के अंदर जो रासायनिक पदार्थ निकलते हैं अलग अलग मानसिक अवस्थाओं में, उनके नाम दिए हुए हैं। तो आनंदामाइड उसका नाम ही रखा हुआ है, आनंदामाइड। तो मुझे बहुत आश्चर्य लगा। संस्कृत नाम है पर आनंदामाइड कहते हैं। वो अमाइड है केमिस्ट्री की भाषा में, रसायन शास्त्र की भाषा में, पर उसका नाम आनंदामाइड रखा हुआ है, जो आनंद में रिलीज होता है। ऐसे ही ये जो शब्द है, उन शब्दों का एक वाइब्रेशन होता है। बाबा की हम बच्चों को श्रीमत है कि कम बोलो, धीरे बोलो और मीठा बोलो। अब ये आउटसाइडली आप देखो तो बहुत साधारण लगता है, लेकिन बहुत पावरफुल है। कुछ लोगों में वाचा सिद्धि होती है। वाचा सिद्धि का अर्थ ये है कि वो जो बोलते हैं वो सच हो जाता है। इसको वाचा सिद्धि कहते हैं। अभी ये कैसे होता है कि उनके मुख से जो निकलता है वो सच हो जाता है? हिंदी में कहावत है कि ये काली जुबान वाला है। माना गलती से अगर उसके मुख से कुछ निकल गया किसी के लिए निगेटिव, तो उसको श्राप मिल जाता है। बाबा ने भी मुरलियों में कहा हुआ है कि बच्चे, किसी को श्रापित मत करो। क्यों? क्योंकि हम जुड़े हुए हैं, स्वयं सर्वशक्तिवान से जुड़े हुए हैं। तो सर्वशक्तिवान से जुड़े हुए होने के कारण
हमारे मुख से जो भी निकलता है वो शक्ति के साथ निकलता है, और इसके वजह से ही यज्ञ में विघ्न पड़ते हैं, क्योंकि वृत्ति सभी की सकारात्मक और श्रेष्ठ नहीं है। तो ये वृत्ति से जो वाइब्रेशन आते हैं, ये वाइब्रेशन एक दूसरे को रोकते हैं। बाबा ने बहुत बार मुरलियों में कहा हुआ है कि बच्चे, आपको संगठित रूप में योग करना है। संगठित रूप में क्यों? या बाबा ने इसको अलग तरीके से भी कहा है कि अंतिम पेपर जो होगा वो संस्कार मिलन की रास होगी। संस्कार मिलन माना सभी का एक ही संकल्प होगा कि अब घर जाना है, तब परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन संगठन रूप में एक ही संकल्प एकाग्रता से सभी करते नहीं है। बाबा ने इसके ऊपर भी मुरली चलाई है, विश्व परिवर्तन का आधार। मुरली का टाइटल है विश्व परिवर्तन का आधार श्रेष्ठ संकल्पों की एकाग्रता। तो आप देखो, लौकिक में भी जो मंत्र वगैरह की पढ़ाई पढ़ते हैं या जो सिद्धि पाते हैं, वो सिद्धि क्या होता है कि एक ही संकल्प, फिर वो अंग्रेजी में हो, हिंदी में, संस्कृत में, कोई भी भाषा में हो, उसको वो रिपीट करते हैं। कितने बार? लाखों बार रिपीट करते हैं, तब उसके अंदर शक्ति आ जाती है। माना उसको कहा गया है कि वो मंत्र उस आत्मा ने सिद्ध कर लिया है, सिद्ध कर लिया है वो मंत्र। अभी इसमें भी 3 प्रकार की आत्माएं होती है, सात्विक, राजसी और तामसी। ये तामसी और राजसी विद्याएं बहुत है इस समय चल रही है। तो अगर हमारी अवस्था शक्तिशाली नहीं है तो हमारे ऊपर इसका असर आ सकता है। इसलिए हमको हमेशा जितना संभव हो बाबा की याद के कवच में रहना चाहिए। जो बड़ी दादी का पुरुषार्थ था, बड़ी दादी ने बताया कि मैं लाइट के कार्ब में रहती हूँ। बहुत सुंदर पुरुषार्थ है, बहुत सुख देने वाला है और सुरक्षा बनाए रखने वाला है। क्योंकि लाइट के कार्ब के अंदर, जहां पर बाबा की लाइट का कार्ब है, कार्ब समझते हैं? आपके चारों तरफ एक प्रभा मंडल है जो पॉजिटिव है, पावरफुल है। उस प्रभा मंडल के अंदर कोई भी नकारात्मक ऊर्जा एंटर नहीं करेगी। तो ये सब बातें मेरे से इसलिए निकली कि अगर हम एक बाप से ही सुनते हैं तो बाबा ने कहा कि हमारे कान भी मीठे हो जाएंगे। ये एक्चुअली ऋग्वेद का पहले मंडल का 8वां मंत्र है। स्वस्ति मंत्र जब मैं पढ़ रहा था, उसके साथ कई बार ये मंत्र दिया गया है, ओम कर्णे भी भद्रम कर्णे भी शृणुयाम देवा। ऐसे वो मंत्र आता है कि हमारे कानों से हम केवल कल्याणकारी सुने, आंखों से भी कल्याणकारी देखे, मुख से भी कल्याणकारी बोले। ज्यादातर वेदों में इंद्र, अग्नि, वरुण ऐसे देवताओं की स्तुति आई हुई है। तो मैं सोच रहा था, वेदों का काल जो है, बाबा कहता है सभी शास्त्र द्वापर से लिखे गए, वेदों का काल उसके पहले बताया हुआ है। अभी बाबा ने स्पष्ट कहा है कि सतयुग त्रेता में भक्ति होती नहीं है, लेकिन कुछ करते तो होंगे हम, भले हम भगवान को पर से याद नहीं करते, लेकिन बाबा ने ये भी कहा है कि लक्ष्मी नारायण का जो तख्त है, उस तख्त पर पीछे विष्णु का फोटो होगा। तो विष्णु को मानने वाले हैं। अभी वहां पर ये नॉलेज है या नहीं, नहीं पता कि लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड स्वरूप विष्णु है, लेकिन बाबा ने इतना जरूर कहा है कि तख्त पर पीछे विष्णु का फोटो होगा। और वहां पर पढ़ाई में पेंटिंग, ड्राइंग, सिंगिंग
ये कलाएं होगी, लेकिन क्या हम प्रकृति का धन्यवाद नहीं देंगे? क्योंकि ये सब ऋचाएं जो है, ये इंद्रदेव, वरुण देव, अग्निदेव, ये सब क्या है, तो ये प्रकृति को धन्यवाद दे रहे हैं कि उनकी कृपा बनी रहे। इसमें भक्ति तो आती नहीं है। तो ये एक चिंतन का विषय है। बाबा हमको बता रहा है आज की मुरली में कि एक बाप से ही सुनो। बाबा ने बहुत बार कहा है कि जब हम अविनाशी ज्ञान रत्न सुनते हैं तो हमारे कान मीठे हो जाते हैं। कितना सुंदर शब्द है, कान मीठे हो जाना। जबान मीठे हो जाना हम समझ सकते हैं। बाबा ने आज कहा आंखें भी मीठी हो जाती है, कान भी मीठे हो जाते हैं, मुख भी मीठे हो जाते हैं। इसका भाव अर्थ समझना है। इसका भाव ये है कि अगर आप देवताओं को देखो तो देवताओं के हर अंग का तुलना कमल के साथ किया गया है ना। नेत्र कमल, मुख कमल, है ना। माना मुख भी कमल की तरह है, आंखें भी कमल की तरह है, कान भी कमल की तरह है, हस्त कमल, पद्म कमल। क्यों ये कमल के साथ तुलना किए? क्योंकि कमल न्यारा रहता है कीचड़ से। तो हमको इन सभी आसुरी बातों से अपने आप को बचाना है। बहुत सरल पुरुषार्थ है। अगर कोई फास्ट जाना चाहता है तो केवल इस पर अटेंशन रखे, जो बुरा न देखे, बुरा न सुने, बुरा न बोले, बुरा न सोचे और बुरा न करे। ये जो 5 बातें हैं, बस बुराई को अपने अंदर जाने मत दो। बाबा ने कुछ दिन पहले धूती पने के बारे में भी कही थी। ये संग बहुत नुकसान करता है। इसीलिए पहले जितने भी आश्रम थे वो कहीं और थे, वहां पर कोई भी निगेटिविटी की एंट्री नहीं थी। आजकल तो स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में मोबाइल घुस गए हैं फ्रीडम के नाम पर। फ्रीडम ऑफ स्पीच हमारा अधिकार है। वाईफाई जोन, वाईफाई जोन बनाए हुए हैं। सोचो, माया को सीधा एंट्री है। कितना बचाते रहेंगे? चलो स्कूल में बंदी कर भी दिया, घर पे आके क्या करेंगे बच्चे? क्योंकि माँ बाप रह नहीं सकते हैं तो बच्चे कैसे रहेंगे? बच्चे तो कॉपी करेंगे। देखो, इसलिए यज्ञ में शुरुआत में बहुत कड़े नियम थे कि बाहर की कोई भी लिटरेचर पढ़ना नहीं होता था। उस समय तो था ही नहीं, ये यूट्यूब वगैरह का जमाना ही नहीं था। आज मैं जो देख रहा हूँ, बहुत सारे भाई बहने, उनका इंटेंशन, भाव अच्छा होता है कि हम अच्छी अच्छी बातें ले सब जगह से। बाहर वाले भी लोग अच्छा सुनाते हैं। तो कई बीके भाई बहनों को मैं देखता हूँ, वो सुनते रहते हैं। जितने भी इस समय के गुरु हैं उनकी बातें सुनते रहते हैं। अभी इसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन आप उनसे अगर सूक्ष्म में प्रभावित हो गए तो उनके साथ आप जुड़ गए हैं, और फिर उनकी बातों को ही आप सुनाएंगे तो लोगों को तो पता चल जाएगा कि ये उनकी बातें सुना रहे करके, इनका अपना कुछ नहीं है। जैसे एक आत्मा आचार्य रजनीश की कहानियां सुनाते हैं क्लासेस में। अभी लोग जिन्होंने पढ़ी है उनको तुरंत पता चल जाएगा कि ये रजनीश की कहानी सुना रहे हैं। फिर उसको बाबा के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं। अब ये कहाँ तक ठीक है मुझे नहीं पता, लेकिन कहने का मेरा भाव ये है, जो बाबा ने कहा ना, एक बाप से सुनना है, बाकी किसी से भी सुनना नहीं है। क्योंकि बुद्धि में फिर चिंतन बाबा का चलता रहेगा। ऐसे कुछ बच्चों ने बाबा का हाथ छोड़ दिया बाहर वालों का सुनते हुए, और फिर डाउट भी पैदा होते हैं। क्योंकि कई बार ऐसे लगता है कि बाबा से तो अच्छा ये आत्मा सुना रही है।
बाबा ने एक मुरली में कहा था कि कई बच्चे मेरे से भी अच्छा सुनाते हैं। ये तो बाबा की नम्रता है, निरंकारिता है। आज के मुरली में बाबा ने कहा कि सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान कोई भी सुना नहीं पाएगा, किसी के पास है ही नहीं, केवल शिव बाबा के पास ही है। इसलिए इतना कंफ्यूजन है और विरोध है, क्योंकि वो कहते हैं कि मोक्ष मिलता है और बहुत अच्छे अच्छे लोग मोक्ष में चले गए हैं। बाबा कहता है मोक्ष में कोई जा ही नहीं सकता, दरवाजा ही नहीं खोला है, मैं घर पे बैठा हूँ, मुझे पता है। तो ये बात टोटली अपोजिट हो गए। कई लोगों की भावनाएं इससे आहत होती है। अभी कुछ दिन पहले किसी ने मुझे श्री गणेश के बारे में पूछा था। तो अगर हम उनको कहे कि श्री गणेश है या हनुमान जी है, ये काल्पनिक देवता है, तो उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचता है। तो ऐसे समय पर हमको बहुत संभाल के चलना चाहिए। किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए, बट एट द सेम टाइम सत्य ज्ञान भी सुनाना चाहिए। बाबा को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब सर्वव्यापी की बात की जाती है, क्योंकि ये स्ट्रेट अवे पाप कर्म है। क्योंकि परमात्मा से बुद्धि योग तोड़ देता है सर्वव्यापी की बात। सर्वव्यापी अगर है भगवान, तो फिर भक्ति काहे की? मैं भी भगवान, तुम भी भगवान, भक्ति याद करने का सवाल ही नहीं आता ना। सभी रचयिता है तो रचना का सवाल ही नहीं आता है, सभी रचयिता है, भक्ति की जरूरत नहीं है। जैसे आज की मुरली में बाबा ने 2 प्रश्न पूछे हैं। ये प्रश्न पूछने का तरीका बहुत अच्छा है, क्योंकि उसके वजह से सामने वाली आत्मा सोचने पर मजबूर हो जाती है। तो बाबा ने आज कहा कि पतित पावन अगर गंगा समझते हैं आप, तो पतित पावन को बुलाते क्यों है? गंगा में जाओ, डुबकी मारो, पावन हो गए। या तो गंगा पतित पावनी है या पतित पावन कोई और है। तो इस तरह से प्रश्न पूछने चाहिए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि कानों से केवल बाबा की बातें ही हमको सुनना चाहिए। ओम भद्रे कर्णे भी शृणुयाम देवा, ऐसे वो श्लोक है। और ये बात सत्य है कि जिन कानों ने डायरेक्ट परमात्मा के महावाक्य सुन लिए, उनको और कुछ भी सुनने के लिए रह नहीं जाता है। जिन आंखों ने परमात्मा को देख लिया मुरली सुनाते हुए, उनको और भी कुछ देखने को रह नहीं जाता है। जिन मुख के द्वारा हमने ब्रह्मा भोजन का स्वाद ले लिया, उनको और कुछ भी किसी बात का टेस्ट नहीं आएगा। तो सभी इंद्रियां शांत और तृप्त हो जाएगी अगर हम इन इंद्रियों को दिव्य बनाए। ये श्लोक का भाव ऐसा है, आगे चलकर उसमें कहते हैं कि प्रजापिता ब्रह्मा को कहते हैं कि हमारी आयु 100 के ऊपर हो, 100 के ऊपर हो, ये कहा हुआ है। तो देवताओं की आयु 150 वर्ष है। तो शायद ये द्वापर में ही लिखे गए होंगे, क्योंकि उस वक्त आयु लगभग 100 के करीब रही होगी। तो वो चाहते थे कि जैसे हमारे पूर्वज देवी देवताएं 150 वर्ष जीते थे, वैसे हम भी 150 वर्ष जिए। इसके साथ फिर स्वस्ति मंत्र भी आता है। स्वस्ति न इंद्र वृद्धश्रवा, स्वस्ति न पूषा विश्व वेदा, स्वस्ति नस्ताक्षो अरिष्ट नेमि, ऐसे कहा है। स्वस्ति न बृहस्पति ददातु। तो इंद्र है, पूषा देव है, बृहस्पति है, इन सब की हमारे ऊपर करुणा हो, ये हमारा कल्याण करे, ऐसे भाव से आता है ये मंत्र। और हर शुभ कार्य के पहले करते हैं। तो सोचो, हर शुभ कार्य के पहले, मैं तो कहता हूँ मुरली जैसा शुभ कुछ है ही नहीं। हमको मंत्र पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। कोई भी घर का उद्घाटन करना है, गाड़ी का उद्घाटन करना है, मुरली के 2 महावाक्य सुना दो, इससे शुभ और कुछ हो नहीं सकता। क्योंकि डायरेक्ट भगवान वाच है ये, उसके अंदर ताकत है। तो मुरली के अंदर जो महावाक्य है, उससे और कुछ भी शुभ हो नहीं सकता।
इसको डबल अंडरलाइन करेंगे। कोई भी शुभ काम करने के पहले मैंने देखा अभी, जैसे ये स्वस्ति मंत्र करते हैं, क्योंकि रिसेंटली हम एक घर के उद्घाटन में गए थे, तो बहुत सारे लोग ये स्वस्ति मंत्र का जाप करते हैं। स्वस्ति न इंद्र वृद्धश्रवा, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा। अभी ये मंत्र किसने लिखे? देहदारियों ने लिखे हैं। देहदारी का शब्द और परमात्मा का शब्द, इसमें शक्तिशाली कौन है? परमात्मा के शब्द डेफिनेटली शक्तिशाली है। तो कोई भी शुभ काम करने के पहले बाबा की मुरली पढ़ के निकलना चाहिए, तो सभी शुभ हो जाएगा, क्योंकि वो शुभ का सागर है, पॉजिटिविटी का सागर है वो। उसके महावाक्य, उससे और पावरफुल और कुछ हो नहीं सकता। तो इसका अटेंशन रखेंगे। बुरा न देखो, सुनो, सोचो, बोलो और करो, तो उसकी जगह पे अच्छा देखो, बोलो, सुनो, सोचो और करो। ये 5 बातें अगर धारणा में आ जाए तो अवस्था बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि निगेटिविटी से सेफ रहेंगे। डाउट नहीं आएगा, जो बाबा कहता है वही सत्य है। ये दादियों की अवस्था थी, उनको ज्यादा बाहर की दुनिया का नॉलेज नहीं था। जो बाबा सुनाए वही सुनते थे, क्योंकि तपस्या में थे 14 साल। केवल बाबा के महावाक्य, बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है कुछ पता ही नहीं था। दादियों ने तो यहाँ तक अनुभव सुनाए कि वो पैसे होते थे, वो पैसे का कॉइन कितने का है वो भी उनको पता नहीं होता था। आप सोचो कितने डिटैच रहे होंगे। केवल बाबा और बाबा की बातें, इसी में उनका संसार था। और यही फाउंडेशन जो हमारे आदि की आत्माएं हैं, उनके द्वारा ये यज्ञ अभी तक चल रहा है। और इस क्वालिटी को हमको भी, जो पीछे आए हुए भाई बहन हैं, उनको मेंटेन करना है। दूसरी एक गुह्य बात बाबा ने आज कही है कि ड्रामा में हर एक को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है, एक का पार्ट दूसरे से मिल नहीं सकता। और बाबा ने बहुत अच्छा कहा है, सब दिन होत न एक समान। 5000 वर्ष के ड्रामा में 2 दिन भी एक जैसे नहीं हो सकते। और ये अनादि बना हुआ ड्रामा है, जो हूबहू रिपीट होता है। और जिसको, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, जिस आत्मा को ड्रामा की सदा स्मृति रहे, तो चढ़ती कला होती रहेगी। मुझे तो ड्रामा बहुत शक्तिशाली लगता है, लेकिन ड्रामा को उल्टा भी ले सकते हैं। जैसे एक भाई अमृत वेला योग में नहीं आया, उसको पूछा क्यों भैया क्यों नहीं आए, तो उन्होंने कहा क्या करूं, कल्प पहले भी नहीं उठा था। ये हो गया ड्रामा को उल्टा उठाना। बाबा का हाथ क्यों छोड़ा, कल्प पहले छोड़ दिया था, इसलिए इस कल्प में भी छोड़ दिया। ये नेगेटिवली उठाना हो गया, है ना। बाबा इतना पॉजिटिव बात हमको सुना रहा है, मैं इसको इस तरह से लेता हूँ। बहुत जगह पे जाते हैं तो इम्पोर्टेंट फोटो वैसे आप लोगों को तो नहीं भेजते हैं, क्योंकि बहुत फोटो हो जाएंगे। कई बार लगता है कि सेवा समाचार सुना दो कि बाबा कैसे सेवा के फील्ड में चमत्कार कराता है, लेकिन फिर अपने आप को कंट्रोल करता हूँ, क्योंकि बहुत सारे रेस्पॉन्सेस फिर व्हाट्सएप पे आते हैं और मैं सबको एड्रेस नहीं कर पाता हूँ। तो कई बाबा के बच्चे नाराज हो जाते हैं कि मैं उनका व्हाट्सएप नहीं पढ़ता। अभी इट इज नॉट फिजिकली पॉसिबल। टीवी के ऊपर देखते हैं और टीवी का प्रोग्राम देख के फोन उठाते हैं, व्हाट्सएप भेजते हैं। कई सारे ऐसे मुरली का रहस्य सुनकर व्हाट्सएप भेजते हैं। तो मैं कंट्रोल करता हूँ, मैं इन सब का रिस्पांस नहीं दे पाता हूँ, क्योंकि खुद के लिए टाइम नहीं है। अभी देखो आज, अभी शाम को ट्रेन है, फिर सुबह ट्रेन अगर लेट हो गई और सुबह डायरेक्ट कॉन्फ्रेंस में मधुबन में माइंड बॉडी मेडिसिन कॉन्फ्रेंस कल डॉक्टर्स की हो रही है, तो उसमें जाते ही सेशन है शायद, तो फिर टाइम नहीं मिलता है, उसमें बिजी हो जाते हैं। इसलिए आज अभी जाने से पहले रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो आपको ये बता रहा था कि ड्रामा को मैं कैसे लेता हूँ। जैसे ही कोई अच्छी बात हो गई, मैं अपने आप से बात करता हूँ कि कल्प कल्प का श्रेष्ठ पाठ नूंद हो गया। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया ब्राह्मण परिवार और शुक्रिया ड्रामा। इससे मुझे बहुत खुशी मिलती है, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने अभी श्रेष्ठ पार्ट प्ले किया, अभी हर कल्प में ये रिपीट होगा। तो मैं इस तरह से लेता हूँ।
जब मुझे पता है कि रिपीट होने वाला है तो क्यों ना मैं अच्छा पार्ट प्ले करूं, ताकि अच्छा पार्ट ही भविष्य में रिपीट हो। मुझे बहुत भाई बहने कहते सचिन भाई आप बहुत लकी हो। मैंने कहा क्यों आप ऐसा कह रहे हैं? बोला आप पूरे भारत में घूमते हो, बाबा की सेवा करते हो, मुरली सुनाते हो। मैंने कहा लक को बनाना पड़ता है, फॉर्चून फेवर्स ब्रेव ऐसे कहा गया है अंग्रेजी में, कि जो लक है या नसीब है वो जो शक्तिशाली होते हैं, हिम्मत रखते हैं, उनके फेवर में जाता है। हिम्मत रखेंगे तो भगवान की मदद मिलेगी ना। सचिन भाई चाहते थे तो आगे पीजी करके अपना हॉस्पिटल खोल के अपने आप को उसमें बिजी रख सकते थे, जो बहुत सारे लोगों ने किया हुआ है। लेकिन हमने बुद्धि ने ये डिसीजन दिया ना कि अंतिम जन्म है, सर्वश्रेष्ठ कमाई का समय है, तो हमको अपने 20 नाखून का जोर लगाकर केवल ईश्वरीय सेवा करनी है। एक्चुअली पीजी करके भी करने का सवाल था और ज्वाइन भी किया था, लेकिन वो पीजी इतना हेक्टिक और हेवी था कि 2 दिन हमको सोने का टाइम नहीं मिलता था, खाने का कोई भरोसा नहीं है कब खाना मिलेगा, इतना हेवी ड्यूटी होती थी। तो मैं सोच रहा था अगर इसके बीच हमारा शरीर छूट गया तो हमारे साथ क्या जाएगा। बस ये एक थॉट ने सब छुड़ा दिया। तो हर एक का अपना चॉइस होता है, आपको भी चॉइस है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ सब कुछ छोड़ दे, क्योंकि भट्टी भी शुरुआत में बनी थी, बाबा ने कहा कि कुछ ईंटें कच्ची निकली कुछ पक्की निकली, लेकिन ड्रामा को हमको क्रिएट करना है, हम ड्रामा के क्रिएटर है। तो बहुत सोच समझ के बैलेंस में रहते हुए आगे चलना है, खास करके गृहस्थी वाले या जिनके ऊपर जिम्मेवारी है। जैसे हमारा योग बढ़ते जाएगा, जैसे हमारा योग बढ़ते जाएगा, बाबा हमको अपने आप ही फ्री कर देगा। बाबा ने ये मुरली में कहा हुआ है। तो हमको किसी को भी दुख नहीं देना है, फूल बनकर सबको सुख देना है, कभी भी बाबा की अवज्ञा नहीं करना है, और खास करके रूठना नहीं है। ये रूठने का मैं बहुत बड़ा संस्कार देख रहा हूँ, और इसकी जड़ में है कि हमको पूछा नहीं गया, हमारा रेस्पेक्ट नहीं। अभी ये एक अंदर का खालीपन है कि पूछा नहीं गया। बाबा ने आज के स्लोगन में स्पष्ट कहा है, अगर आपको मान चाहिए तो निर्माण बनो। जो नम्र होता है और दूसरों को सम्मान देता है उसको ऑटोमेटिकली मान मिलता है, नंबर 1। नंबर 2, बाबा ने ये भी कहा है कि बच्चे, आपको स्वयं सर्वशक्तिवान ने नाम मान शान दिया है, आप क्यों दुनिया के नाम मान शान के पीछे पड़ते हो, खुश रहो। तो मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी, और अपने के अंदर, मन के अंदर एक गांठ बांध ली कि मुझे स्वयं भगवान मेरा नाम मान शान दे रहा है, मुझे सम्मान दे रहा है। मुझे दुनिया से सम्मान की क्या जरूरत है, पर मुझे सबको सुख देना है, दुख नहीं देना है। और इम्पोर्टेंट बात, बाबा ने भविष्य के लिए तैयारी करने को कहा हुआ है कि विश्व में हलचल का समय बढ़ना है, डे बाय डे आप कुछ भी करो और डाउनफॉल होना है। तो उस हलचल के समय पर बाबा ने कहा कि हम रूहानी सोशल वर्कर, सेवाधारी बच्चों को विशेष अलर्ट रह के अपने पावरफुल वाइब्रेशन द्वारा सब में शांति की, सहन शक्ति की हिम्मत भरनी है, क्योंकि लोग हिम्मत हारेंगे। लाइट हाउस बन के सबको शांति की लाइट देनी है। जब ये रोल हम प्ले करेंगे तभी आत्माओं को रूहानी राहत मिलेगी। तो ये विकारों की अग्नि में सब जल रहे हैं, तो बाबा ने कहा कि शीतल जल भरने का अनुभव कराओ, ये हमारा काम है। तो कदम कदम पर श्रीमत पर हम चलेंगे और अपनी मत नहीं चलाएंगे, देह अभिमान में आकर नाफरमानदार नहीं बनेंगे। कई बच्चे कहते हैं इतना तो चलता है, ये जो इतना तो चलता है ये शब्द तो बहुत गड़बड़ करने वाला है। इतना तो चलता है बाबा ने किसी भी मुरली में नहीं कहा, उल्टा कहा कि 1 सेकंड या संकल्प भी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। तो बहुत अटेंशन देना है अपने आप पर, इतना श्रेष्ठ अटेंशन देना है कि केवल हमारे मुख से बाबा के अविनाशी रत्न ही निकले, और ड्रामा की पटरी पर अचल अडोल रहना है, नथिंग न्यू।
सब एक्यूरेट है, कल्याणकारी हूबहू रिपीट हो रहा है और मैं पूरे ड्रामा में श्रेष्ठ हीरो पार्टधारी आत्मा हूँ। अच्छा, ओम शांति।